अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम पिछले कुछ दिनों से चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम ये कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। आज भी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने कल इस कहानी को छोड़ा था, जो कि नानी अपने बच्चों को कह रही है। तो हम उस वहीं से आज भी कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने कल यहाँ पे छोड़ा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अब वो एक कारवां के साथ बिजनेस के सिलसिले में कहाँ गए? सीरिया चले गए, यानी शाम गए। तो वहाँ पे एक प्रीस्ट जो है, एक पादरी जो है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको कीनली वो देख रहे हैं। यानी वो काफ़ी उनकी तरफ ध्यान देकर काफ़ी ध्यान से उनको देख रहे हैं। ऑल द चिल्ड्रन, तमाम बच्चे जो है, वहाँ से हम आज कंटिन्यू करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन, तमाम बच्चे। Nani, was he the same priest who had seen Muhammad, peace be upon him, who had seen Muhammad, peace be upon him, for the first time with his uncle? क्या नानी ये वही प्रीस्ट है, ये वही पादरी है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो पहली बार अपने अंकल के साथ, अपने चाचा के साथ शाम गए थे, तो क्या जिसने उनको देखा था और जब उन्हें वापस जिसने उनको जाने को कहा था, क्या ये वही प्रीस्ट है? नानी कह रही है नो, नहीं। नानी, नो, आई डू नॉट थिंक ही वॉज द सेम प्रीस्ट। मैं नहीं सोचती कि ये वही प्रीस्ट, वही पादरी थे। ही वॉज समबडी एल्स, ये कोई दूसरा था, ये कोई दूसरा थे, ये कोई दूसरा थे। एनीवे, पीपुल गॉट सस्पिशियस एंड बिगन टू शाउट। ये जो कारवन में लोग थे, इन्हें काफ़ी शक हुआ, ये परेशान सा होने लगे। ये इस आदमी जो ये प्रीस्ट थे, इस पे ये काफ़ी परेशान हुए, ये काफ़ी इस पे अब शक की निगाहों से इनको देखने लगे। तो उन्होंने क्या किया? वो एंड बिगन टू शाउट, और ये चिल्लाने लगे। इन्हें लगा कि कोई पता नहीं ये कौन है कि इस तरह से हमें देख रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे हैं। तो वो चिल्लाने लगे। द प्रीस्ट टुक शेल्टर एट द रूफ ऑफ द चर्च। जो ये प्रीस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने शेल्टर लिया, इन्होंने पनाह ली, ये छुप गए एट द रूफ ऑफ द चर्च के रूप में वो छुप गए, उस पे वो छुप गए। फ्रॉम देयर, और वहां से एश्योर्ड द पीपुल, लोगों को ये एश्योरेंस दी दैट ही मेंट नो हार्म। उसका मतलब वहां से छुपकर से, वहां से बैठने के बाद इन्होंने लोगों को क्या दी? ये एश्योरेंस दी कि मैं आपको क्या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मेरा मतलब आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बट वॉज कंपेयरिंग, बल्कि मैं कंपेयर कर रहा था, बल्कि मैं मुकाबला कर रहा था, बल्कि मैं निस्बत दे रहा था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट प्रॉफिट, जो डिस्क्रिप्शन दी गई है, जो जिक्र की गई है, जो बयान है, कहाँ पे? जो लास्ट पैगंबर, लास्ट प्रॉफिट के मुतल्लिक जो जानकारियां दी गई है, जो जिक्र है, जो तज़किरा है, किसमें? गिवन इन द बाइबल में, विद द फीचर्स, और उनका मुकाबला मैं कर रहा हूं उन फीचर्स के साथ, उन खसूसियात के साथ, विद द फीचर्स दैट ही फाउंड इन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। यानी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो फीचर्स है, उनकी जो हम कह सकते हैं, उनमें जो खासियत मुझे पाई जा रही है,
वही फीचर्स मैं कंपेयर कर रहा हूं, उनका मुकाबला मैं कर रहा हूं उस डिस्क्रिप्शन के साथ जो किसमें थे, जो लास्ट पैगंबर यानी आखिरी पैगंबर के बारे में कहाँ दी गई है, बाइबल में। तो मेरा मतलब आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं है। ओके, समझ आ रहा है ना? वेल, शबनम, अब शबनम कह रही है नानी, यू मेंशनड द बाइबल बिफोर आल्सो, आपने बाइबल के बारे में पहले भी कहा है। नानी, शबनम, नानी यू मेंशनड द बाइबल बिफोर आल्सो, आपने बाइबल के बारे में पहले भी कहा है। व्हाट इज इट, ये क्या है? नानी, नानी कह रही है, ओ आई एम सॉरी, ओ आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई फॉरगेट टू टेल यू, मैं भूल गई आपको कहना, आपको बताना। द बाइबल इज द रिलीजियस बुक ऑफ द क्रिश्चियन, बाइबल जो है ये रिलीजियस ग्रुप किताब है, मजहबी किताब है। किनकी? ये मजहबी किताब किनकी है? क्रिश्चियंस की। ये मजहबी किताब ईसाइयों की है। मजहबी किताब मतलब जिस तरह से मुसलमानों के लिए कुरान है, इसी तरह से जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के लिए जो मजहबी किताब है वो क्या है? बाइबल है। द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो फॉलोअर्स है जीसस क्राइस्ट के, उनके लिए ये किताब है। यानी जो जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन पे जो किताब आई है उसका ही नाम है बाइबल। ओके, ऑल द चिल्ड्रन, ओके, ओ ठीक है। नानी, अब नानी कह रहे हैं, द प्रीस्ट वॉज इन नो डाउट दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम was going to be the last prophet. On hearing this, the people felt relieved, and after selling his merchandise, Muhammad peace be upon him returned to Makkah. Khadija's anhu servant talked very high of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad's peace be upon him, honest dealings during his trade trip to Syria. अब जो ये प्रीस्ट थे इसे कोई शक नहीं रहा, ये किसी भी शक में नहीं थे। इसने he has cleared all his doubts. प्रीस्ट was in no doubt, इसे अब कोई शक नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये लास्ट पैगंबर है। इसने ये क्लियर कर दिया, इसे कोई शक नहीं है रहा। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, पीपल फेल्ट रिलीव्ड, इन्हें अब थोड़ी सी राहत महसूस हुई। आफ्टर सेलिंग हिज मर्चेंडाइज, अपने मर्चेंडाइज, अपना सौदा बेचने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न टू मक्का, वो मक्का आए। खतीजाज सर्वेंट, जो हजरत खतीजा थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके जो नौकर, सर्वेंट्स मीन्स नौकर, टाकर वेरी हाई, वो काफ़ी बोल रहे थे किसके? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्टी डीलिंग्स, ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए। अब उनके वो जो नौकर है वो तारीफ़ें कर रहे हैं ड्यूरिंग हिज ट्रेड ट्रिप टू सीरिया, जो इनका जो ट्रेड ट्रिप सीरिया का था उसके बारे में वो काफ़ी बोल रहे हैं। बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी की वजह से, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई की वजह से, एंड गुड डीलिंग, और काफ़ी अच्छे बर्ताव की वजह से, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम केम टू बी नोन एज, उसे अब जानने लगे एज अमीन, कस्टोडियन, अमानतदार। यानी उनके सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनके अच्छे बर्ताव की वजह से क्या उन्हें, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन यानी अमानतदार के नाम से जानने लगे। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज सो इम्प्रेस्ड दैट शी डिसाइडेड टू मैरी हिम। खदीजा जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो काफ़ी इम्प्रेस्ड थी, वो उनसे काफ़ी
متاثر ہوئی ایٹ دس ٹائم. اور انہوں نے کیا کیا؟ شی ڈیسائڈیڈ ٹو میری. انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ شادی کر دوں، نکاح کر دوں. آفٹر دیٹ، اس کے بعد، شی آفٹر دیٹ ٹائم، اس وقت کے بعد، شی واز 40 years and Muhammad peace be upon him was only 25. اس وقت at that time she was 40 and Muhammad peace be upon him was only 25. اس وقت وہ 40 سال کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف اور صرف کتنے؟ 25 سال کے تھے. سولومن جو ہے، سولومن، اٹ مین دیٹ، اٹ مین دیٹ، اس کا مطلب محمد پیس بھی اپان ہم واز ویری ینگ. اس کا مطلب محمد جو تھے وہ کافی جوان تھے. نانی کہہ رہے یس، ہاں، 15 years younger than خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 15 سال کم، 15 سال چھوٹے، کن سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دا میرج ٹک پلیس، ان کے درمیان جو تھی وہ شادی ہو گئی. آفٹر میرج شادی کے بعد، دا ہسبینڈ اینڈ وائف، پتی پتنی، اسپینڈ دیئر ویلتھ، انہوں نے اپنی جو ویلتھ تھی، اپنی دولت تھی، اسپینڈ، اس کو خرچ کیا، جنرسلی، بہت ہی دریا دلی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، ٹو ہیلپ دا پور، غریبوں کی مدد کے لیے. اینڈ دا نیڈی، دے لیوڈ اے ویری فروگل لائف، انہوں نے کافی کیا کہتے ہیں، کفایتی زندگی بسر کرنا شروع کر دیا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں یہاں پہ کچھ ورڈس یہاں پہ ہے، آپ ان کو دیکھ کیجئے. جنرسلی مینس دریا دلی یا سخاوت سے، ٹھیک ہے. فروگل مینس کفایتی. سسپیکشس مینس شک آور. کمپیئرنگ مینس مقابلہ کرنا یا نسبت دینا. اوکے. ڈسکرپشن مینس ذکر یا تذکرہ. آپ ان ورڈز کو دیکھیے اور اپنی نوٹ بکس پہ ان کو لکھ کر رکھیے، ٹھیک ہے. السلام علیکم.